हेलो गाइस, मैं जोधपुर राजस्थान आया हुआ हूँ क्योंकि आई हैव माई कॉन्वोकेशन इन आईआईटी जोधपुर। मेरा एमटेक का कॉन्वोकेशन है जोधपुर में, इसलिए एक दिन पहले ही मैं जोधपुर आ गया क्योंकि यहाँ पे कॉन्वोकेशन से पहले कुछ रिहर्सल्स होनी थी। तो आईआईटी जोधपुर थोड़ा सिटी से आउटडोर में है, सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हमने होटल लिया और सीधे फिर निकले नेक्स्ट डे जोधपुर के लिए। ये जोधपुर आईआईटी जोधपुर का लेक्चर हॉल है जहाँ पे कॉन्वोकेशंस की रिहर्सल स्टार्ट होने वाली हैं। आई एम नॉट श्योर कि रिहर्सल में एग्जैक्टली क्या होता था, बट हम लोग रिहर्सल के लिए लेक्चर हॉल में हम लोग गए। बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर क्योंकि ये मई जून का जो वक्त होता है, ये जोधपुर विज़िट करने के लिए तो कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं है, बट एनीवे वी हैव टू विज़िट फॉर आवर कॉन्वोकेशन। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम जोधपुर भी घूम लें। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपना रिहर्सल अटेंड करा। ये हमारे चीफ गेस्ट थे जो कि इस कॉन्वोकेशन में आने वाले थे। जो राजस्थान डीजीपी जो थे, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस वाज द चीफ गेस्ट फॉर आवर कॉन्वोकेशन सेरेमनी। और रिहर्सल जो था वो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा सिनेरियो था क्योंकि रिहर्सल कॉन्वोकेशन में आखिर वो क्या ही बताएंगे, वी वर नॉट श्योर, बट क्योंकि ये मैंडेटरी था उसके बिना यहाँ पर फाइनल कॉन्वोकेशन में एंट्री अलाउ नहीं थी। और ये हैं एस सोमनाथ, इसरो के एक्स चेयरमैन, ये भी यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट्स के कॉन्वोकेशन में चीफ गेस्ट थे। और ये हमारा कॉन्वोकेशन हॉल था जहाँ पे हमारा कॉन्वोकेशन होना था और इसी रूम में हमारा रिहर्सल भी हुआ था। हम लोगों को एक स्पेसिफिक ब्लॉक असाइन था, राइट साइड का ये जो ब्लॉक था, ये सब मेरे बैचमेट्स थे। और बाहर कुछ रिहर्सल्स कुछ नहीं था, हमें बस कुछ सजेस्ट किया गया कि आपको इस तरीके से चलना है, इस तरीके से अवार्ड को रिसीव करना है, इस तरीके से डिग्री रिसीव करनी है, इस तरीके से आपको चीफ गेस्ट को के सामने बो करके उनको रेस्पेक्ट देना है। और फिर सीधे हमें निकाल दिया गया लेक्चर हॉल से बाहर। और लेक्चर हॉल से बाहर आने के बाद हमने डिनर किया और वहाँ से हम सीधे आईआईटी जोधपुर से कैब लेकर निकले सीधे बाहर। और ये वहाँ पे बाहर निकलते वक्त पृथ्वी मिसाइल का एक स्टैचू वहाँ लगा हुआ था आईआईटी जोधपुर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमने एग्ज़िट लिया आईआईटी जोधपुर से और सीधे हम निकले हमारे होटल के लिए। कैब वहाँ से लगभग 1000 रुपीज़ की थी, जो कि बहुत महंगी थी, बट एनीवे वी हैव टू गो टू आवर होटल टू विज़िट नेक्स्ट डे फॉर कॉन्वोकेशन इन द इवनिंग। अगले दिन होटल से हमने अर्ली मॉर्निंग चेकआउट किया और वहाँ से हम निकले राजस्थान में जोधपुर में बहुत फेमस ये मंदिर है रणछोड़ दास जी का। इस टेंपल को हमने विज़िट किया। कहते हैं जो जोधपुर की महारानी थी वो सुबह उठ के सबसे पहले यहीं पे कृष्ण जी के दर्शन करती थी। ये है राज रणछोड़ जी मंदिर और ये अंडर आता है अंडर देवस्थान विभाग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। और राजस्थान की जो रानी थी वो यहाँ पे सुबह सबसे पहले उठ के दर्शन किया करती थी। सामने रेलवे स्टेशन है और उसके बिल्कुल सामने आपको ये मंदिर मिलेगा और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसलिए हमने सबसे पहले इस मंदिर को विज़िट करने का सोचा। सुबह सबसे पहले इस मंदिर को विज़िट करें, कृष्ण जी के दर्शन करें और फिर आगे की ट्रिप हमने प्लान करी। दिस इज़ द व्यू ऑफ दिस टेम्पल आउटसाइड। ये एक पीपल का पेड़ है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। और अंदर जाने के बाद हमें दर्शन हुए राज रणछोड़ दास जी के। ये इस मंदिर की हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। कहते हैं ये यहाँ की जो राजकुमारी थी वो विवाह के बाद दहेज में उनके साथ साथ ये राज रणछोड़ जी की प्रतिमा जामनगर से जोधपुर आई थी। ये हैं गणेश जी जो कि रणछोड़ दास जी के बिल्कुल सामने हैं। और ये है राज रणछोड़ दास जी जिनके दर्शन यहाँ की महारानी सुबह उठ के सबसे पहले किया करती थी। बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी, बहुत ही अच्छा मंदिर था। और यहाँ पे हमारे शिव जी थे जहाँ पे हमने जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद हम सीधे बाहर आए। और यहाँ पे एक स्मारक था जहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई थी इस मंदिर की। उस मंदिर से बाहर निकल के हमने सबसे पहले पहुँचे कुछ खाने के लिए और वहाँ पे आप देख रहे हैं लहसुन कोफ्ते वाला, ये बहुत ही फेमस है। बट ऑल्दो वी रीच्ड लिटिल अर्ली, जो इस वजह से हमें बंद मिला। तो हमने हमारी स्कूटी रेंट पे ली और रेंट पे लेने के बाद
हम इधर आए थे और बट ये हमें बंद मिला। तो इसके बिल्कुल सामने हमें है ये सूर्य नमकीन। तो सूर्य नमकीन हमें ओपन मिला और यहीं पे हमने कुछ स्नैक्स, कचौरी और या फिर आप जो भी अपनी पसंद का यहाँ पे लेना चाहे ले सकते हैं। हमें ने थोड़ा सा स्नैक्स में ब्रेकफास्ट लिया और फिर उसके बाद हम वहाँ से वापस मूव कर गए अपनी स्कूटी पर। हमने सबसे पहले मैप लगाया कायलाना लेक का। कायलाना लेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। तो हमने ये वक्त जो था अर्ली मॉर्निंग का सबसे बेस्ट था विज़िट करने के लिए। दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड फ्रॉम विजिटिंग कायलाना लेक इन जोधपुर। बीच में हमने देखा माचिया बायोलॉजिकल पार्क जो कि जोधपुर जू है, ये भी रास्ते में पड़ा था, जो कायलाना लेक से ज़्यादा दूर नहीं था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया वापस आते वक्त वी विल विज़िट माचिया बायोलॉजिकल पार्क एज वेल, क्योंकि हमारे पास वक्त ही वक्त था और हम पूरा दिन घूमने में ही बिताने वाले थे। कायलाना लेक हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बज रहे थे लगभग सुबह के 8:30 और सूरज हम बिल्कुल ज़ोरों शोरों से वो अपनी ऊंचाई पर था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बहुत कम लोग कायलाना लेक विज़िट करे हुए थे। बट इट इज़ अ मस्ट विज़िट प्लेस। अगर आप जोधपुर आए हैं तो एक यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक ही लेक है तो इसको विज़िट करना तो बनता है। कुछ इस तरीके का सुंदर सा नज़ारा कायलाना लेक का मॉर्निंग में दिख रहा था। बहुत ही अच्छा नज़ारा था, क्योंकि इतनी गर्मी में इतना सारा पानी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेक पे हमने स्पॉट किया नील गाय को और फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जिप लाइन भी होती है। और जिप लाइन करने का मैंने सोचा था, लेकिन मैं कर इसलिए नहीं पाया बिकॉज यहाँ पर 9 बजे के बाद जिप लाइन शुरू होती है एंड वी रीच्ड ऑलमोस्ट 1.5 आवर अर्ली। ये जिप लाइन इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक होती है और वहीं से हमें वापस आना होता है जिप लाइन में। बीच में कुछ स्ट्रक्चर सा भी बना हुआ था, आई एम नॉट श्योर वो स्ट्रक्चर किस तरीके का था, और ये साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। ये वो स्ट्रक्चर है जो कि बीच में बना था। ये यहाँ पर क्या काम था मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ये लेक थी, बहुत ही बढ़िया लेक थी। उसके बाद हम आ गए माचिया बायोलॉजिकल पार्क, जो कि यहाँ पे भी हम समय से पहले पहुँच गए और कुछ फैमिलीज़ भी आई हुई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। वो भी यहाँ पर वेट कर रहे थे इस पार्क को ओपन होने का। मैंने पार्क के ओपनिंग टाइमिंग्स देखे, हम कुछ लगभग आधे घंटे पहले पहुँच गए थे, इसलिए हमने थोड़े वक्त तक वेट किया कायलाना लेक से आने के बाद। और ये फैमिलीज़ भी यहाँ पर पार्क के ओपन होने का ही वेट कर रही थी। पार्क ओपन हो गया और उसके बाद हमने टिकट काउंटर से टिकट खरीदी। ज़्यादा महंगी टिकट यहाँ की नहीं थी और लगभग 2.5 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो ये गोल्फ कोर्ट एक्सकोर्ट आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही गर्मी यूजुअली यहाँ पे रहती है। और अगर आप ये छोटे एस्कॉर्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं टिकट्स, तो ज़रूर लें यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत टाइम था, इसलिए मैंने पैदल ही जाने का डिसाइड किया और यहाँ से हमने ली जू में एंट्री। एंट्री करने के साथ ही सबसे पहले हमें ये देखा कुछ कलरफुल बर्ड्स का एरिया, बट यहाँ पे मुझे कुछ
ख़ास बर्ड्स दिखे नहीं। आई एम नॉट श्योर कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मैंने जूम करके देखने की कोशिश करी, एक दो दिखे बट बहुत ज़्यादा दिखे नहीं। बट उसके बाद हमें दिखे पैरट्स जो कि बहुत बड़े थे। आई मीन आई हैव सीन पैरट्स बट इतने बड़े मैंने देखे नहीं जैसा कि इस वीडियो में दिख रहे हैं। लेकिन ये वीडियो में ज़रूर आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा, बट दोज पैरट्स वर एक्चुअली बिगर देन देयर एक्चुअल साइज़। एक ये अलग कलर का ग्रे कलर का पैरट था जो कि नाराज़ हुआ बैठा था। एक आँख से बस इसने हमें एक बार देखा एंड देन आफ्टर इसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली और ये ऐसे ही बैठा था। यह भाई इंडियन फॉक्स जो कि गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैंने देखा सारे जानवर कुछ किसी न किसी कोने में या किसी चीज़ के नीचे। मैं कोशिश करूँगा कि जूम करके आपको जितना अच्छे से दिखा सकूँ उतना अच्छा दिखे, बट आई एम नॉट श्योर कि कितना क्लियर आपको दिखेगा, बट विल सी। चलते चलते हम आ गए एशियाटिक लॉयंस के पास, और यहाँ पे लॉयन भी अपने गर्मी से धूप से बच के अपने कोने में, वो आप जूम करके आपको दिख रहा होगा, वो बैठा हुआ है। उसके पास कुछ उसका खाना मीट रखा हुआ था, वो मैंने जूम कर लिया है। आप ये देखिए, ये है लॉयन जो कि गर्मी से परेशान अपने कमरे में जाके बैठा था। फिर उसके बाद हमें दिखा ये इंडियन वुल्फ, भारतीय भेड़िया। इसको ये देखिए, ये बढ़िया मज़े से अपने सोया हुआ है। इसको इतनी बड़ी जगह यहाँ पे दी हुई थी, इतनी एशियाटिक लॉयन को भी नहीं दी हुई थी। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों। एशियाटिक लॉयन को बल्कि ज़्यादा जगह देनी चाहिए थी। और इतनी गर्मी में जहाँ सारे जानवर अपने अपने कोनों में जाके छुपे हुए बैठे थे, बस एक ही जानवर था जो बाहर घूम रहा था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वहाँ पे आ रही जनता को देखने के बाद, और वो था ये भालू। ये दोनों भालू वहाँ पे जो भी लोग आ रहे थे उनके बिल्कुल पास जाके कभी डांस कर रहे थे, कभी अलग अलग तरीके के एक्शंस कर रहे थे, जैसे कि आप अभी इस वीडियो में भी देख सकते हो। और ये है इंडियन टाइगर जो कि गर्मी में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। इधर इसने देखा नहीं, इट वॉज लाइक ये भी गर्मी से परेशान हैरान अपने जगह कोने में बैठा था, भाई मुझे बैठे रहने दो। फिर जू के बाद हम सीधे निकल गए मसूरिया, जो कि एक यहाँ पे फेमस टेंपल है। यहाँ के जो फेमस लोक देवता है राजस्थान के रामदेव जी, उनके गुरुजी की समाधि है, ऐसा यहाँ पे मैंने पढ़ा। और एक अच्छे से पहाड़ के नीचे टेंपल बना हुआ था, बहुत अच्छा नज़ारा था। सो इट इज़ अ वन टाइम विज़िट, वी शुड विज़िट इफ़ वी आर इन जोधपुर। उसके बाद हम आए मंडोर, जो कि जोधपुर का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट विजिटेड प्लेस है। ऑल्दो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, दैट वाई द फैमिलीज़ विद छोटे छोटे बच्चे इस गर्मी में यहाँ पे विज़िट कर रहे थे। हो सकता है समर वैकेशंस की वजह से, बट स्टिल आई थिंक कि ये समय छोटे बच्चों के साथ इतनी गर्मी में घूमने का तो बिल्कुल नहीं था खुले में। मंडोर में जब हमने एंट्री ली तो पता चला कि मंडोर गार्डन के अंदर बहुत चलना पड़ता है, और थोड़ा सा एंट्री लेने के बाद से ही मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, बट स्टिल थोड़ी बहुत कोशिश करके हमने आगे बढ़े और देखा कि आगे अंदर जाने के लिए सबसे पहले पड़ता है अजीत पोल, जहाँ से एक्चुअली में मंडोर गार्डन की एंट्री शुरू होती है। बट अजीत पोल पहुँचने के लिए ही लगभग 700 से 800 मीटर चलना पड़ता, और ये गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि 100 मीटर चलना भी बहुत भारी हो रहा था।
तो 700-800 मीटर इट वाज एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट। ये आप देखेंगे दिस इज़ चार बाग। मैंने दिल्ली और जयपुर में भी चार बाग देखा है, बट ये इस तरीके का चार बाग और बस चार पिलर कुछ खड़े हैं और इसको चार बाग बता दिया है। पता नहीं किस तरीके का चार बाग था ये। और अभी भी हम चल ही रहे हैं और हम लगभग 100 मीटर आ चुके हैं और अभी भी यहाँ पे बोर्ड पे आ रहा है कि अजीत पोल आगे है, और पता नहीं कितना आगे है, बट स्टिल वी वर वॉकिंग और इससे ज़्यादा अब चलने की मेरी हिम्मत हो नहीं रही थी। बट मैं देख रहा था कि अजीत पोल के अंदर सम हाउ विल टेक द एंड। और लगभग 500 मीटर चलने के बाद हमें दिखा अजीत पोल। अजीत पोल पहुँचते पहुँचते तो एनर्जी बिल्कुल ड्रेन आउट हो गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और इतनी गर्मी में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आई अंडरस्टूड कि मंडोर गार्डन विज़िट करने का जो आइडिया था इट वाज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। बट क्योंकि हम पहुँच चुके थे इसलिए हमने एंट्री ली अजीत पोल में, और उसके अंदर जाने के बाद कुछ अच्छा सा ये सीन हमें दिखा। ये यहाँ के राजा की यहाँ पे मूर्ति भी लगी हुई थी और इट वाज अ गुड सीन। और लेफ़्ट साइड में यहाँ पे कुछ लोक देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई थी, जो कि मिरर से जिनको कवर किया हुआ था। आई विल ट्राई टू जूम आउट टू दिस प्लेस।